तो रास्ते में एक ही ध्वनि चल रही थी, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। भरत जी महाराज ने चित्रकूट की नजदीकी देखी, दंडौती करना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी ने जैसे भरत जी के दर्शन किए और आवाज लगाई, भैया राम भैया। बोले हाँ। पीछे भरत भैया। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। गले से लगाया, लिपट गए। को कछु कह न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। जनक जी भी आए हैं। निर्णय हुआ है कि 14 वर्ष तक राज्य भरत तेरे को सेवक बन के संभालना है। अब ये जो कथा हो रही नहीं, इसमें सब सेवक है, मालिक कोई नहीं है। आप सब तो सेवक हो ही, लेकिन आपको पता नहीं है सबसे बड़ा सेवक तो मैं हूं। आप सबको समझ में आएगा जो थोड़ी भी समझदार होंगे। आप सब क्या सेवा कर पाओगे? जो सेवा मुझे मिलती है उसका सुकून मुझे मिलता है। खड़ाऊ लेकर के जब लौट रहे थे तो जैसे ये हिंदुस्तान का एक छोटा सा पूरा हिंदुस्तान है यहाँ, ऐसे ही चित्रकूट पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हुआ था। लेकिन ये मिलन वियोग में बदलता है। चित्रकूट पे जब पूरा बातें हुई तो जनक जी को उधर जाना था, भरत जी को इधर आना था, निषाद जी को अपनी दिशा में जाना था। राम जी से भगवान राम से जब भरत जी लौटने समय मिले हैं तो उन्होंने एक बात कही, 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अंडर 14 वर्ष होने चाहिए, बाहर नहीं। ऐसा ही होगा। लेकिन रावण को मारने में बड़ी देर हो गई थी। रावण को सुधारने में, मारने में, तारने में बड़ी देर हो गई थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राम जी उधर से जो विमान से आए थे ना, जैसे वचन लिया गया था उसके अनुरूप देखा जाए तो विमान में बैठना उचित नहीं था। आया ना? इधर से भगवान जो है तमसा नदी के किनारे तक, रथ तक, हाँ वहां तक, श्रृंगबेरपुर तक रथ पर आए। उसका कारण था कि पिताजी ने ये भी आज्ञा दी थी सुमंत जी को कि यहां से उनको कम से कम गंगा तक रथ तक ले जाओ, रथ से ले जाओ। लेकिन उधर से तो पिताजी ने आज्ञा नहीं दी विमान में बैठने की। पिताजी की आज्ञा न विमान में बैठने की थी, न नगर में जाने की थी, न भीख मांगने की थी। जंगल में कंदमूल खा करके जीवन व्यतीत करना था। तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन उन्होंने अपने भरत जैसे भक्त को बचाने के लिए, ये गूढ़ बात है जो मैं आज आपको खोल रहा हूं, अपनी मर्यादा तोड़ दी, पिता का वचन तोड़ दिया, जिसके लिए 14 वर्ष जंगल में गुजारी। लेकिन जब बात भरत की आई है, बात जब प्रेम की आई तो उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान को स्वीकार, नगर जाना स्वीकार नहीं किया, न लंका और ना ही
सुग्रीव के यहाँ। बोले मेरे लिए नियम नहीं है। लेकिन विमान का नियम कहां से आ गया? क्योंकि रहा एक दिन अवधि अधारा, केवल एक दिन बचा था और लौटना संभव नहीं था, इसलिए कुबेर का पुष्पक विमान स्वीकार किया। हाँ? भरत जी के लिए भगवान कितना प्यार करते, भैया भैया में ये प्रेम हो जाए, सेवक और मालिक में, परमात्मा महात्मा में, गुरु और शिष्य में जब ऐसा प्रेम होता है। भरत जी ने एक ही बात कही थी लास्ट में, बताऊं कि रहने दूं? बोले मैं आपको यहीं छोड़ करके जाऊंगा, जा तो लोग मुझसे बड़े बड़े प्रश्न करेंगे, तुम तो बड़ा सेना लाद के गए थे, लौटा लाए। जब लौटाना नहीं था तो इतना तामझाम दिखाने की और जाने की और रोने की क्या जरूरत थी? लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, पर मुझे लोगों की बातों से लेना देना नहीं है, मुझे आपकी खुशी से लेना देना है। ये शिष्य का, भक्त का, दास का, भाई का ये स्वभाव बन जाए तो रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। चौपाई सीख लीजिएगा, याद करिएगा इस बात को कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। मेरी किसी क्रिया से, वाणी से, चेष्टा से मेरे ही मालिक को दुख हुआ तो मेरा जीना बेकार है। भरत जी ने कितना किया लेकिन फिर भी असंतोष था। क्या कहते थे? अह नाथ में कत जग जायूं, प्रभु के एकौ काजन आयूं, प्रभु के एकौ काजन आयूं। भक्त वो है, शिष्य वो है, बेटा वो है, भाई वो है जो गुण तुम्हार समुझै निज दोसा, गुण तुम्हार समुझै निज दोसा, गुण तुम्हार। भरत जी लौट करके आए, खड़ा हूं रखी गद्दी पर और नंदी ग्राम में वनवासी का वेश बना करके। आहा, ऐसा भाई किसी किसी को मिलता है, ऐसा दास, ऐसा सेवक किसी किसी को मिलता है, ऐसा प्यार करने वाला रिश्ता। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। 14 वर्ष भी इतना आहा, 14 वर्ष तक केवल जिंदा इसलिए रहे कि राम लौटेंगे, राम लौटेंगे, भगवान लौटेंगे। इसलिए भगवान ने नियम तोड़ा। नियम साधना को बढ़ाने के लिए होते हैं, प्रेम को बढ़ाने के लिए हैं। जो नियम प्रेम में ही बाधा डाले तो प्रेम को बचाना चाहिए और नियम को तोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभी नियम के लिए रिश्ते की बलि चढ़ा देते हैं। राम चित्रकूट पर कुछ दिन रहे, वहां भी खटपट करने के लिए एक जयंत आ गया,
इंद्र का बेटा कौआ का रूप धारण करके चोंच मारने लगा। क्योंकि भैया राम जी और जानकी और लक्ष्मण तीनों इतना प्यार से रह रहे थे, और पता है इस जमाने को प्यार हजम नहीं होता, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भैया भैया का हो, चाहे बाप बेटा का हो, चाहे गुरु चेला का हो, है? हजम नहीं होता है। फिर ये चोंच मारना प्रारंभ करते हैं। कौन? स्वर्ग के लोग, भोगी लोग, स्वार्थी लोग, ईर्ष्यालु लोग, मात्सर से। इसकी जिंदगी में इतना चैन कैसे है? ये इतने प्यार से कैसे रह रहा है? और फिर ऐसी चोंच मार के जाते हैं कि बात समझ में नहीं आती। ये हुआ तो हुआ क्या? वो तो माता जानकी थी, राम थे, इसलिए उन्होंने चोंच वाले को ही तुरंत समझा और पीछे बाण छोड़ दिया। यहां राम जी ने लाखों लोगों को क्षमा किया, करोड़ों लोगों को क्षमा किया। और भगवान कहते हैं कोट विप्र बद लागे याहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। लेकिन इस कौआ को क्षमा नहीं किया। जबकि माता जानकी ने प्रार्थना करी, माता जानकी ने प्रार्थना करी, क्षमा कर दो, बच्चा है, कोई बात नहीं। बोले नहीं, जो रिश्तों में चोंच मारते हैं ना, जो प्रेम में चोंच मारते हैं, जो मेरे शरणागत में चोंच मारते हैं, जो मेरे दास में चोंच मारते हैं, उन्हें मैं सिफारिश करने पर भी क्षमा नहीं करता। क्षमा नहीं किया। बोले मैं पूर्णतः क्षमा नहीं करूंगा, कुछ न कुछ दंड इसको। तो एक नयन करे तजा भवानी, एक नयन कर। एक दिन मैंने कहा था दो तरह की आंख होती है, एक दोष देखने वाली, एक गुण देखने वाली। तो भगवान ने कहा दोष देखने वाली आंख को फोड़ रहा हूं, आज के बाद किसी में देखना हो तो सिर्फ गुण देखना, वरना देखना नहीं, मैं तेरी आंख फोड़ता हूं। क्या बात है, राम जी एक नयन कर तजा भवानी। आंख, ये जब पहले भागा था ना, बाण इसके पीछे पड़ा था, ब्रह्मा जी के पास गया, महादेव जी के पास गया, किसी ने नहीं। काहू बैठन कहा न ओही। बोले क्यों? बोले राखे को सकाए राम कर द्रोही। क्यों? एसी चल गई है क्या? है? अच्छा, ये राखे को सकाए राम कर द्रोही। खुद इसके बाप ने घर में नहीं घुसने दिया। बोले राम के द्रोही को मैं रखूंगा? हमारी तो मजबूरियां हैं, हम सबके घर में राम के द्रोही बैठे रहते हैं और फिर भी हमें उनसे रिश्ता चलाना पड़ता है। लेकिन नियम तो कहता है कि राम के द्रोही से रिश्ता चलाना नहीं चाहिए, परमात्मा के द्रोही से रिश्ता चलाना, गुरु द्रोही से रिश्ता चलाना नहीं चाहिए। है? नियम तो यह कहता है जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। एक जगह कहीं कथा चल रही थी, ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारा संतों का सम्मेलन था। मेरे कुछ भक्त थे, शिष्य थे, उनको बुलाने के लिए आए कि भाई ऐसे ऐसे बड़ा यज्ञ सम्मेलन है। बोले चलिए आप सहयोग करिए, आइए श्रवण करिए। उन्होंने काट दिया, उसमें हमारा फोटो नहीं था। तो चेलों ने कहा गुरु नहीं, हमारे गुरु का फोटो ही नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो हमारा वहां तन तो क्या, धन तो क्या, मन ही नहीं है। जो तेरा हो नहीं सकता
उनसे क्या रिश्ता रखना, वो न जाने कब कहां चोंच मार जाए और कहां रक्त बह जाए। हैं? कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मजबूरी में वहां जाना पड़ा था और ऐसा हुआ था। अरे मजबूरी में क्या मार देगा, क्या तेरे छोरा को ब्याह रुक जागो का? हमारे मन की कमजोरी है। हैं? सीता चरण चोंच हते भागा। लेकिन जब कोई सहायक नहीं हुआ है, तब अंतरिक्ष में जंगल में एक सन्यासी है, जैसे सीता जी के लिए वाल्मीकि जी है, ऐसे ही जयंत के लिए नारद जी महाराज। नारद देखा विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता है। आकर के चरणों में गिरा। उसके बाद क्षमा, प्राण तो छोड़ दिए लेकिन पूरा क्षमा नहीं किया। भगवान ने सोचा कि अब यहां अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जहां खटपट होने लगे वहां से परमात्मा महात्मा चल देता है। जहां मंथरा ने खटपट करी, अयोध्या छोड़ दी। जयंत ने खटपट करी, बोला करो, चित्रकूट छोड़ दिया। पंचवटी पे शूर्पणखा खटपट करने आई तो पंचवटी छोड़ दी। संत महात्मा तो ऐसा ही करते हैं, जहां खटपट होती वहां से चल देते हैं। लेकिन चेला लोग कहते हैं भरोसा नहीं है जिन कब चलते हैं, ज्यादा इन पर भरोसा मत करो। और सचमुच में इस बात पे गुरु जी पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जड़ नहीं जमाते, वो सिर्फ जो है किसी जगह को पवित्र करते हैं। और कितने दिन रहते हैं? कितने दिन रहेंगे, क्या भरोसा है? अरे शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अच्छे संतों को एक दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए कहीं, ज्यादा करें तो एक हफ्ता। इसीलिए कथा 7 दिन की होती है? कथा होने से मेरा ये नियम अपने आप निभता रहता है, निभाना नहीं पड़ता, निभता रहता है। बोले ज्यादा ही बात बने तो 1 महीना, ज्यादा ही परेशानी आ जाए तो 1 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर भी हम तो कई साल तक एक आश्रम पे रहे हैं? कई साल तक एक आश्रम पे रहे हैं। तो भगवान जो है संत महात्माओं से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे हैं, और पंचवटी पे आई शूर्पणखा, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी ने भगवान के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने पीछे से पूछा मामला क्या है, बात तो बताओ, करनो का है, पत्थर डालनी है कि जलेबी पसनी है कि जामुन ला के परसों, का करूं का? सिर्फ भेज देते हो, इशारा तो करो। राम जी कह रहे थे कि नहीं कोई नहीं, नकटी है, डोल अंदे नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स मत देना। राम जी ने तो इशारा करे और नाक पे हाथ उंगली धर के नकटी है। लक्ष्मण जी थोड़े एडवांस हैं, उन्होंने समझा कि काट दे जाते हैं। तो सेकंडों की देर नहीं लगाई, सो 1 ही मिनट में, मिनट भी नहीं, मिनट के कम से कम 30 में 40 में 50 में हिस्से में ही सू पड़ा। और राम जी ने तो केवल नाक पे हाथ धरे, कान पे तो धरे ही नहीं है। देखिए 2 भगवान के सेवक ऐसे हैं, अद्भुत हैं, लक्ष्मण और हनुमान। लक्ष्मण और हनुमान अजीब सेवक हैं, बड़े विचित्र। कभी इनके ऊपर कथा होगी, कभी एक कथा में स्पेशल हनुमान जी के ऊपर करने वाला हूं, मेरी प्लानिंग है आगे। और कभी लक्ष्मण पे अकेले कर देंगे। ये दोनों सेवक बड़े विचित्र हैं। राम जी कहते इतना है और ये करते कितना। सही कह रहे हो, नाप नहीं है उसमें। जामवंती जी ने क्या कहा था हनुमान जी से कि सीता की सुधि प्रभु हे सुना। कितना करना है बस, कितना कि सीता जी की खबर सुनानी है केवल ला करके, और कुछ नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और यहां तक कि तुम्हारा किसी को पता न चले। तुम्हारा किसी को पता न चले। कहा तो इतना था लेकिन करके कितना है। राम जी ने पूछा कि हनुमान ये क्या हल्ला हो रहा है, तुमने दुश्मन के नगर में आग लगाई? बोले मैं तो माचिस ही नहीं ले गया था।
न मेरे पास केरोसिन मिट्टी का तेल था, और न मेरे पास जो है वो बनाने के लिए क्या बनाते हैं, आग जलाते हैं, जिसमें शुद्ध भाषा में तो कहे मसाल है, और ब्रज भाषा में कहे पलीता और चुंगा, है ना, वो बनाते हैं, उसमें आग लगा करके फिर वो, तो बोले न तो मेरे पर लपेट के वो जब बनता, जब कपड़ा हो लपेटने के लिए, फिर बापे डाले जाए मिट्टी का तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जो भी हो, है ना। मैं तो कचूरी नंगे पांव नंगे हाथ गया था, मुझे कुछ ले ही नहीं गया था। तो बोले फिर भी जब तुम बिना लिए इतना कर आए, लेके गए होते तो, बोले फिर तो आपको जरूरत नहीं पड़ती जाने की। बोले लेकिन भगवान मैंने तो आग नहीं लगाई, क्योंकि मैं आग का उद्देश्य ही लेके नहीं गया। बोले तो ये हुआ क्या? बोले इन्हीं कर्मों ने इन्हीं को मार डाला है, इन्हीं कर्मों ने इन्हीं को, तेल भी उसी का, कपड़ा भी उसी का, आग भी उसी की, आगे समझ लो, है नगर भी उसी का। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, हैं? अब ये लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे, समझ में नहीं आया ना। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। हनुमान जी कह रहे मैंने कुछ किया ही नहीं। एक दूसरी बात और सुनाता था मैं पहले, अब बदल दिया मैंने अपना पैटर्न। हनुमान जी ने कहा भगवान मैंने आग नहीं जलाई, वहां 3 लोग पहले से ही विराजमान थे, जलाने के लिए तैयार बैठे थे, मुझसे अनुमति मांगी, मैंने इशारा कर दिया, हाँ मुझसे इशारा मांगने के लिए बैठे थे तैयार पलीता लेके। बोले कौन थे? बोले रावण का पाप। रावण का पाप कह रहा था, हनुमान जी ने आज्ञा दो, क्योंकि पाप भी बिना गुरु की आज्ञा के किसी की जिंदगी में उत्पात नहीं मचा सकता, समझिएगा। पाप भी, बोले रावण का पाप लेकर के पलीता बैठा था। बोले दूसरा कौन था? बोले सीता जी का संताप, दूसरे को सताने वाले के यहां आग स्वयं लगना चाहती है, पहले भीतर लगती है, बोले बोलो, फिर बाहर लगती है। सीता जी का संताप तैयार बैठा था, मेरे से आज्ञा मांग रहा था, मैंने इशारा कर दिया हाँ। बोले एक बात के लिए क्षमा करना, एक मेरे भी परिवारी जन थे। बोले कौन? मेरे पापा जी, मेरे पिताजी। बोले कौन? पवन देवता। वो भी तैयार बैठे थे। बोले जिस समय आग लगी, बोले मैंने नहीं लगाई, मैंने नहीं लगाई। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, हत्वापि स इमान् लोकान्। भगवान की मर्जी से जब कोई काम करता है, भगवान की प्रेरणा से कोई काम करता है, इमान सर्वान लोकान हंती अपि, हनन करने के बाद, मारने के बाद भी न हंती, वो मारने का पाप नहीं लगता, और न वो उस कर्म से निवद्यते, बंधता नहीं है, वो स्वतंत्र रहता है, खुला रहता है। कोटि विप्रवद लागै जाहु, आए शरण तजौ नहीं। हाँ, आग लगाना जो हमारे श्रुति स्मृति हैं, उनमें आग लगाना महा अपराधों में आता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता। तो फिर हनुमान जी को तो नरक में जाना चाहिए था, हैं? लेकिन हनुमान जी जानते हैं, स इमान सर्वान लोकान त्रिभुवनान, त्रिभुवन है ना, है? उन तीनों भुवनों में, तीनों भुवनों को मार दे, तीनों लोकों को मार दे, न हंति न निबध्यते, क्योंकि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम
तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गतो न निवर्तन्ति भूयः। धरणी दमग गम पगम रे रे गम पगम रे नी रस। क्या भैया, किसी की बहन बेटी की इज्जत को उछालना पुण्य के पाप पाप है ना। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? नाक क्या है? इज्जत है। नाक जो है इज्जत है। कान क्या है? इज्जत है। वही काट डाली, वही एक बड़ा प्यारा तुलसी का पद है, उसमें आया है, हो रंकन को नाक समारत, हो आयो नकमानी, बावरो रावरो नाह भवानी। सारे गरे ब्रह्मा जी महाराज शिफ्ट करते हैं, पापी को कहां पुण्यात्मा को कहां, उनके लिए लोक बनाते हैं। एक दिन आ गए पार्वती जी के पास में, ओ भवानी, ओ भवानी। बोले हाँ। बावर और रावरो, रावरो शायद भोजपुरी को शब्द है ना, रौरे है, रौरा नाह पति बावरा हो गया है। या भोले बाबा बाबरे हो गए हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी। बोले कैसे बाबर होएगा? कैसे बाबर है गए कि कोई चले आवे, कोई कैसा चाहे अधिकारी है या नहीं है, बस नेक जा पे लोटा ढार्यो, बेलपत्र चढ़ाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इतना जल्दी करता है, न सोचे न समझे, सीधे जा स्वर्ग में जा। और जाके भक्तन को दुनिया में पार नहीं है, स्वर्ग बनाते बनाते थक गया हूं है। तो बावरो रावरो नाह भवानी, हो रंकन को, जब कोई तपस्या नहीं साधना नहीं, उनको भी स्वर्ग दे देता है। जाओ कोई बात नहीं, तूने लोटा तो डाला। हो आयो नकमानी, नाक तक झिक गया हूं। रंकन को नाक समारत, नाक माने स्वर्ग है, नाक माने इज्जत है, नाक माने बहुत ऊंचाई है। वही जो ऊंचाई दिखा रही थी ना, लेकिन ऊंचाई भीतर थी नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने ओरिजिनलिटी को सामने ला दिया। तो लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही नकटी किया और वो खरदूषण को मरवाती हुई जब लंका पहुंची, तो द्वारपाल ने कहा, महाराज 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 महाराज। अरे बोले काई डकराए रहो है, काई चिल्ला रहो है? बोले महाराज वो आपकी बहन जी आ रही है। बोले वो तो आती जाती रहती है। डकराए वो जानता, ये ब्रज भाषा का शब्द है हमारा है। जब कोई ज्यादा रो मत कहे, कोई ज्यादा चीखत को चिल्ला दो, काई डकरा रहे हो या जीवा में लगाम लगाए ले, जो कहता है। बोले महाराज और समय आती थी वैसना आ रही, मॉडल चेंज है। बोले मॉडल चेंज है, जो समझ लो अब की बहन ना आ रही, तूफान आ रहा है, तो का लंका उड़ेगी। बोले बचे तो मुश्किल है, बचे बचे। अरे बोले तू पहेलियां बुझा रहा है, सीधे सीधे कहे ना। तो वो कहता महाराज तुम्हारी बहन जी की सोने चांदी की जितनी श्रृंगार करवे की जो चीज थी सोने चांदी की, भी हमेशा के लिए डिबिया में धर गई। खोपड़ी 10 है पर समझ नहीं आ रहा। बोले भैया नेक और खोलियो, जैसे पहेली की बात होती है ना, नेक और नजदीक बताइयो, अतो पतो नेक आसपास। बोले लास्ट बात कह रहा हूं, समझो तो समझ लियो, जाते आगे नहीं बोल पाऊंगा। बोले बोलो बोलो बताओ। तब द्वारपाल कहता है कि अब तुम्हारी बहन जी के चाहे वो कितनी गंगा जी नहावे तो भी जुखाम होने वाला
मैं इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम हरिद्वार में बैठे हो, गंगा के किनारे बैठे हो, भूल जाते हो ना, हैं? गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता है। बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी जेरी हो तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती सबसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। सूरज बुरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज उबरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरी बहती धारा, युगों युगों की कथा सुनाए तेरी बहती धारा। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। हर हर गंगे 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 हर हर संगीत को धीमे रखिए, आवाज को मधुर रखिए। मीरा कैसे गाती थी? हरिदास जी तानसेन। गंगा
गाना नहीं आता मुझे, तुम सम्राट हो, लेकिन इसको धारण करिए। गंगा तेरा पानी, यदि जाइए वैसे कदमों में तो अमृत तो नहीं रहेगा, फिर मामला है अमृत नहीं रहेगा। तो गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, गंगा तेरा पानी। तो द्वारपाल ने कहा रावण के ने, महाराज महाराज महाराज, चाहे खूब गंगा जी में सवेरे डुबकी लगावे, दोपहर को लगावे, शाम को लगावे, एक एक घंटा नहावे, चाहे कितने बड़े बूढ़े नाराज होते रहे तब एक एक घंटा नहावे हैं, तो भी जुकाम होने वाला जुकाम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले जुकाम का मामला ही खत्म है, जुकाम के लिए नाक चाहिए है? और नाक तो इतनी देर में शूर्पणखा आ गई, रावण को भड़काया, और रावण ने जो है मारीच को लेकर के पहुंच करके फिर पंचवटी पर षड्यंत्र किया है। रावण वो हैं जो किसी के घर की लक्ष्मी को, शांति को, समृद्धि को, किसी के घर की अस्मिता को जो चोरी से छीनना चाहते हैं, किसी के घर की शांति को, किसी के घर की लक्ष्मी को, है किसी के घर की समृद्धि को जो चोरी से जो छीनना चाहता है, चाहे वो साधु के रूप में हो, चाहे वो गृहस्थी के रूप में हो, है चाहे वो किसी और किसी रूप में हो, है बिना मोल चुकाए, बिना किसी का हित किए, है सीता जी को राम जी ने परहित करके पाया है। बात समझ गए? उठऊ राम बंजऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीता जी को राम जी ने दूसरे का संताप मिटा करके पाया है, उसी शांति को, उसी समृद्धि को, उसी लक्ष्मी को रावण वैसे तो पा न सका, लेकिन कैसे पाना चाहता है? इत उत चितई चला भड़िहाय, सोदस शीस श्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाय। बढ़िया की तरह एक दिन मंदोदरी ने कहा था, पिया तुमने कुल का, पिया तुमने जहर का, क्यों प्याला पिया। शब्द समझ रहे हो? पिया तुमने विष का, क्यों प्याला पिया। दूसरे पिया का शब्द तो अर्थ अलग है, वो ही नहीं है। पिया तुमने विष का, क्यों प्याला पिया। दिया तुमने कुल का, बुझा क्यों दिया। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है। नेक मात्रा बदलेगी। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है। इसमें एक शब्द आएगा जानकी, दो बार आएगा, अर्थ अलग अलग होगा। कौन सा अलंकार बनता है, कोई बताएगा? शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो यमक कौन सा होता है? कोई बात नहीं, कोशिश करिए, अच्छी बात है, हैं? हरि के तू लायो है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका यमक है। ठीक है, हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है। लौटाए दे तू उनकी
ये माता जानकी, समझ के चलना, कर देगी सत्यानाश कुटम को, ये लेवा है जानकी। लौटाए दे तू उनकी ये माता जानकी, कर देगी सत्यानाश कुटम को, लेवा है जानकी। हर के तू लायो है, हर के तू लायो है। तू उनकी ये माता जानकी, कर देगी सत्यानाश कुटम का, लेवा है जानकी। लौटाए दे तू उनकी माता जानकी। पेश के बिना रिदम बिगड़ जाती है। माता जानकी कर देगी सत्यानाश कुटम को, है लेवा जानकी। अरे पागल मंदोदरी, अरे तू उससे डरती है जो सूख सूख के छुआरा है रहा है, रक्षा नहीं कर पाया अपनी घरवाली की, उससे डरती है तू। घर से निकाल दिया उसके बाप ने, किसी लायक नहीं था, नकारा था, निकम्मा रहा होगा, उससे तू डरती है। क्या बताएं। यदि मैं चाहूं ना उसे 1 मिनट में, पर मैं किसी पे बिना बात किसी को सताना नहीं चाहता। रावण कह रहा है, मंदोदरी ने कहा उसके नाम से पत्थर तैर गए थे, जरा तैरा के दिखाओ। आप क्या समझ रहे हो, पत्थर तैरा नहीं था, उसने तैराया था। रावण ने भी पत्थर तैराया, समुद्र किनारे गया, मंदोदरी को लेकर के पत्थर को उठाया, कुछ मन में गुड़ुम शुड़ुम करी है, और पत्थर को पटक दिया, और पत्थर तो तैर गया। अब मंदोदरी को मोह, चुप, हार गई बेचारी। षड्यंत्रकारी लोग ऐसे हरा देते हैं भगवान के भक्तों को। उनके पास बड़े वाक्य जाल होते हैं। एक दिन उसने जो है पैर दबाते दबाते प्रार्थना करी, एक बात पूछूं, गलत तो नहीं कहोगे, नाराज तो नहीं हो जाओगे? बोले नहीं। बोले सही बताओगे? बोले सही। बोले आपने पत्थर तैरा दिया, अब मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोलती तो नहीं हूं, पर सही बताओ ना, तुम्हारे हाथ से पत्थर तैर कैसे गया? तुम्हारे हाथ से पत्थर, तुम्हारे हाथ से तो पत्थर तो क्या, काठ भी यदि जल में गिरे तो डूब जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कौन जान सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे इस माया जाल को समझ नहीं पाई। अब मैं सत्य पूछना चाहती हूँ। रावण पिघल गया, सेवा कर रही थी इतने दिनों से,
माताएं जब किसी को बात पूछना चाहती हैं तो बड़े दिनों से पहले लगती हैं सेवा करने में, है ना, मनाना पड़ता है, हैं? वैसे आदमी भी समझदार हो गए आजकल, समझ जाते हैं कोई न कोई मामला है, हैं? इतनी विनम्रता, इतनी सेवा। फिर वो खुद पूछ रहे थे एक दिन, बात क्या है, तू सेवा तो हो रही है ठीक है, पर बात क्या है, हैं? एक दूसरों की तरफ इशारा न करो, सब घर चूल्हे मट्टी के हैं। घर घर चूल्हे माटी के हैं, हैं? क्या बताऊं मैं आपको, हैं? रावण ने कहा, देवी बताना तो नहीं चाहता पर तेरी सेवा ऐसी है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। अब बोले बताओ। तो उसने कहा कि जब मैं पत्थर ऊपर किया था ना, बोले हाँ, तो तुमने देखा था मैं गुड़ुम गुड़ुम कर रहा था, बोले हाँ कर रहे थे। बोले तब मैंने कोई मंत्र थोड़ी पढ़ा था, बोले तो मैंने पत्थर को ऊपर किया, मैं समझ गया था कि जब उसके नाम से पत्थर तैरते हैं, उसके नाम की इतनी आन मानते हैं, तो क्यों न उसी के नाम का सहारा लो। मैंने पत्थर से कहा, है पत्थर तो राम के नाम की सौगंध है, खबरदार जो डूबा दो। अब पत्थर का बाप भी डूब जाता है? ऐसे ऐसे कभी कभी भक्तों को, भोले भालों को, है षड्यंत्र कर दिया जाता है? तो हरण करने के लिए आया दूसरे की शांति को, है ना, और हरण करके ले जा रहा था, तब तो जटायु आए हैं बीच में। जटायु का बड़ा करुणा भरा और बड़ा प्यारा और बड़ा प्रेरक प्रसंग है। मुझे समय नहीं मिल पाता और कुछ अभी भक्तों का भी कोई ठोस कदम नहीं है, मेरे से ठोस कदम ये उठेगा ना कि 7 दिन कथा एक ही पात्र पे, जटायु पे 7 दिन कथा हो सकती है, ऐसा पात्र है साहब। अरे इसके सामने पिता में भीष्म फीके पड़ गए, द्रोणाचार्य फीके पड़ गए, बड़े बड़े महात्मा धर्मात्मा फीके पड़ गए, हैं? ऐसा पात्र है जटायु। जानते हुए भी कि मरण निश्चित है, तो कहता है कि जिंदगी तो बार बार मिलेगी, लेकिन ऐसा मरण तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, है? अपनी पंख गंवा बैठा है, जानबूझ के, धोखे में थोड़ी हुआ है। कौन नहीं जानता था रावण, उस रावण को कौन नहीं जानता था, जानबूझ करके। पर उसने कहा मरना मंजूर है, पर ये अन्याय में आंखों से नहीं देख सकता। पिता में भीष्म देखते रहे जिंदगी भर, द्रोणाचार्य बोलो करो देखते रहे, कृपाचार्य, हाँ। अब बाकी ने कहा वो आंध्र हो तो कहो, बाकी तो आंख ही नहीं आती। उससे कहना पड़ेगा कि क्या कहेंगे, सुनते रहे, हाँ सुनते ही रहे, समझते रहे और समर्थन करते रहे, है ना, सुनते रहे, समझते रहे और अन्याय का समर्थन करते रहे। जबकि इनमें से एक भी खड़ा हो जाता, एक भी, सबकी जरूरत नहीं थी, चाहे धृतराष्ट्र खड़ा हो जाता, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे कृपाचार्य, या फिर पितामह, हाँ, तो आज हिंदुस्तान कुछ अलग होता। आज हमें पाक अपना ही कश्मीर मांगना नहीं पड़ रहा होता, आज अफगानिस्तान हमारा होता, पीओके हमारा होता, पाकिस्तान की पूरी भूमि हमारी होती। क्योंकि उस समय युधिष्ठिर जी महाराज जब सम्राट बने हैं ना, तो भारत बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा है। फिर हम बिना वीजा के कहीं भी चले जाते, है ना। और फिर उस हिंदुस्तान ऐसा नहीं होता, अरे साहब सोने की चिड़िया, हाँ सोने की चिड़िया। लेकिन ये अन्याय सहन करने वालों ने, इसलिए पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर कितने दिन खून बहा, मौत भी है। लेकिन जटायु कहते हैं
कि मरना मंजूर है। हाँ? राम के काम आ जाऊं, राम के काम मेरा तन आ जाए, मेरा मन आ जाए, मेरा धन आ जाए, मेरा जीवन आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। वैसे लोगों ने तो बड़ी मजाक उड़ाई, ले कल ले सेवा कट गए। जब कभी भक्त के जीवन में कोई भौतिक हानि होती है, ले और चले हरिद्वार, हैं वल्ले परीक्षे तो है घाटा, हैं मारे गए, हैं बैठ गई फैक्ट्री, छूट गई नौकरी और चले जा। हैं जटायु से भी कहा था कि नहीं करी, रावण से पंगा मत लेना, हैं नहीं करी थी और डरे रहो, कट गए। रावण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले जिन्हें पंख होते हैं ना, उन्हें उड़ के राम के पास जाना पड़ता है, और पहुंचे बोलो न पहुंचे, लेकिन राम की खातिर जो अपने पंख कटा देते हैं, फिर राम ढूंढते ढूंढते आते हैं। हमारे सरदार जी बड़ा प्यार से कथा सुन रहे हैं, मुझे लगता है आपके यहाँ कथा करने में बहुत आनंद आएगा। अच्छा, भाषा समझ में आ रही है? तीनों के भाषा समझ में आ रही है? तो बात बन जाएगी। फिर नहीं, फिर मुझे वहां होंदे कौंदे कहना पड़े, होंदे होंदी। वैसे मेरे एक दो चेला हैं, वो सिखाना, दो चार शब्द तो बोलने पड़ते हैं। जिस गुजरात में जाते हैं तो वहां का बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत। बाकी तो मेरी भाषा ऐसी है, दिल की जुआ है जो हम बोलते हैं, दिल की जुआ है, किसी भाषा की नहीं है। दिल की जुआ है जो हम बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। मगर उनसे हो तो मुलाकात कैसे, वो दरवाजा दिन में भी कम खोलते हैं। है ना? कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। आज शाम को हम गंगा मैया के उस हॉल में कीर्तन करने, भजन करने सभी लोग पहुंचेंगे। ठीक है? वो लेट जाएंगे, 7:30 बजे के बाद उनकी आरती पूजा होती है। 7:30 बजे के बाद 8 या 8:30 या जो भी है ना। आज उससे पहले सभी लोग अपने घूम घाम लेना, कहीं कोई कहीं जाना, कोई कहीं जाना, नहीं जा सकते हो। और क्या हाँ, तुम जाओ, हम तो ना आए। तो लेट आएंगे तो सबके लिए थोड़ी ठेकेदारी ले रखी मैंने, बैठ जाओ। इसलिए सुनो, बच्चे इससे सीख मिलती है, अच्छे कामों में ज्यादा लेट मत होना है। लेट जब होते हैं तो होते ही। तो मैं तो कर आया हूं, क्योंकि पहले और अब मेरी डॉक्टर ने मना भी की है, मेरी मजबूरी है। मैं तो केवल जाता हूं और माथे से लगाता हूं, लेकिन पहले एडवांस में ज्यादा ना लिया हूं, सुबह भी और शाम भी है। एक जनो तो मुझे कह रहे, मानते तो तुम हो नहीं, किसी की मानते तो। मैंने कि भैया मैं मानता तो फिर बाबा जी का ही होता। मैंने तेरी भी नहीं मानूंगा, है जुखाम है जाए चाहे जुखाम को बाप बह जाए, जब तक मन में मस्ती है? अरे मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है? तो जो गंगा नहीं नहा पाए वो गंगा नहाया ना। और जो वो डोली वो चलती है ना, क्या डोली कहते हैं, रूप पे, वैसे क्या कहते हैं और कुछ नाम, उड़न खटोला। बाम नहीं है बैठी हो, बाम बैठी हो, है प्रकृति का दर्शन करना। ज्यादा मंदिरों की लंबी लाइन में नहीं, लेट हो जाओगे असली सत्संग से शाम को, है ना। ज्यादा लाइनों में नहीं, दूर से बस जाइए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, सीताराम करिए, संतों में भगवान का दर्शन करिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। है दर्शन वर्शन का तो नहीं, मेरा घूमने का आज वैसे मन है, पर मैं सबको लेके नहीं जा सकता। आज मेरा उसमें वो ना कि डोली, क्या कहते हैं, उड़ना खटोला, क्या करो, उड़ना खटोला अच्छा होता है। आज उसमें जाने का मन है, लेकिन वहां सब एक साथ न जा सकते हैं।
और न मिल के रह सकते हैं। वो तो वहाँ तो 2-2 4-4 का रहता है, और लेके भी जाऊँ तो भी साथ में नहीं हो सकता। इसलिए मैं कभी जाऊँ कभी तुम जाओ, अपने अपने हिसाब से घूम लीजिएगा। लेकिन शाम को 7:30 बजे के बाद गंगा मैया के सत्संग महल में इकट्ठे होंगे। फिर होगा बल्ले बल्ले, हैं बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। कितनी देर में ताले रोको फिर कहा। वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा। मेरे हो गए वो मेरे हो गए निराले का, हो गई मेरी बल्ली बल्ली। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के बिन मुझे कोई नहीं भाता है, ओ सांवरे के बिन मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरा सांवरे से प्रेम का ही नाता है। बांधी सांवरे से ओ बांधी सांवरे ने प्रेम की ये गांठ, हो गई मेरी बल्ली बल्ली। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले मेरे बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, ओ सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मत की बदल दी,
बिगड़ी हुई किस्मत को बदल। अब तो हो गई ओ अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जैसे सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई